नमस्ते दोस्तों, कोड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज हम जावा की उस ताकत को समझने वाले हैं जो असल में कोड को एक दिमाग देती है, मतलब कंट्रोल फ्लो। यही वो चीज़ है जो तय करती है कि आपका प्रोग्राम कब, क्या और कैसे करेगा। तो चलिए इसे एकदम आसान तरीके से समझते हैं। तो कभी सोचा है आपने कि एक प्रोग्राम आखिर फैसले लेता कैसे है? जैसे कोई गेम कैसे तय करता है कि आपके स्कोर के हिसाब से स्क्रीन पर यूएन दिखाना है या ट्राई अगेन? इसका जवाब है कंट्रोल फ्लो। आप इसे अपने कोड का जीपीएस या एक रोड मैप समझ सकते हैं। यही प्रोग्राम को बताता है कि भाई किस रास्ते पर चलना है, कब कौन सा फैसला लेना है और कोड की कौन सी लाइन कब चलानी है। तो चलिए इस सफर का पहला मोड़ लेते हैं और सबसे बेसिक लेकिन सबसे जरूरी टूल को समझते हैं, सिंपल इफ स्टेटमेंट। इसका सिंटैक्स देखिए कितना आसान है। हम लिखते हैं इफ और उसके बाद ब्रैकेट्स में एक शर्त, एक कंडीशन रखते हैं। अगर वो शर्त पूरी हो जाती है यानी ट्रू हो जाती है तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ कोड चल जाता है, और अगर शर्त पूरी नहीं हुई तो प्रोग्राम उस कोड को बस अनदेखा करके आगे बढ़ जाता है। तो इसे एक ऑप्शनल रास्ते की तरह सोचिए। प्रोग्राम पहले कंडीशन को चेक करता है। अगर कंडीशन सही है तो वो इस खास रास्ते पर मुड़कर कोड को चलाएगा, वरना वो इस रास्ते को छोड़कर सीधे आगे निकल जाएगा। बहुत बढ़िया। अब क्या होगा अगर हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शनल रास्ता नहीं बल्कि दो रास्ते हों, मतलब एक हाँ के लिए और एक ना के लिए? यहीं पर काम आता है इफ एल्स, जो सड़क पर एक दौराहे की तरह है। इफ एल्स में अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ वाला ब्लॉक चलता है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो प्रोग्राम एल्स वाले ब्लॉक को चलाता है। यहाँ एक रास्ता तो चुनना ही पड़ता है, प्रोग्राम कोड को स्किप नहीं कर सकता। चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ हमने एक इंटीजर n बनाया है और उसकी वैल्यू रखी है -10। अब हमारा काम ये पता लगाना है कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो सबसे पहले प्रोग्राम कंडीशन n ग्रेटर दैन 0 को चेक करेगा। क्या -10 0 से बड़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। अब क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, प्रोग्राम इफ ब्लॉक के अंदर लिखे कोड को पूरी तरह से स्किप कर देगा। उसे पता चल गया कि ये रास्ता उसके लिए है ही नहीं, और कंट्रोल सीधा कूदकर एल्स ब्लॉक में चला जाएगा। अब इसके अंदर जो भी लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमारे केस में ये नेगेटिव प्रिंट करने का कमांड है, और नतीजा हमें आउटपुट में मिलता है नेगेटिव। देखा आपने, इफ एल्स ने कितनी आसानी से प्रोग्राम को सही फैसला लेने में मदद की। अब एक ऐसी सिचुएशन देखते हैं जहां हमारे पास सिर्फ दो नहीं बल्कि कई सारे रास्ते हैं, बिल्कुल एक हाईवे की तरह जिस पर कई एग्जिट्स होते हैं। इसे हैंडल करने के लिए हमारे पास है एल्स इफ लैडर। एल्स इफ लैडर की खासियत ये है कि ये हमें एक के बाद एक कई कंडीशंस चेक करने की पावर देता है। प्रोग्राम पहली शर्त जांचता है, अगर वो गलत है तो अगली पर जाता है, फिर अगली पर, और ये तब तक चलता है जब तक कोई शर्त सही ना मिल जाए। और जैसे ही कोई एक शर्त सही मिलती है उसका कोड चलता है और बाकी सब इग्नोर हो जाता है। अब एक और मजेदार कॉन्सेप्ट देखते हैं, नेस्टेड इफ, यानी एक इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट। इस एग्जाम्पल में हमारे पास 3 नंबर्स हैं, ए, बी और सी। चलो देखते हैं कि प्रोग्राम एक के अंदर एक मौजूद इन शर्तों को कैसे हैंडल करता है। प्रोग्राम सबसे पहले बाहरी इफ कंडीशन ए ग्रेटर देन बी को चेक करेगा। क्या 14 12 से बड़ा है? हाँ है, तो ये कंडीशन हो गई ट्रू और हम इस इफ ब्लॉक के अंदर आ गए। अब हम अंदर वाले इफ पर हैं। यहाँ कंडीशन है ए ग्रेटर देन सी। क्या 14 15 से बड़ा है? नहीं, ये तो फॉल्स है। तो क्योंकि अंदर वाले इफ की कंडीशन फॉल्स थी, उसका एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इसीलिए हमें आउटपुट में नो हार्म मिलता है। एक बात का ध्यान रखना, इस कोड का लॉजिक सबसे बड़ा नंबर ढूंढने के लिए सही नहीं है, पर यह उदाहरण ये दिखाने के लिए एकदम परफेक्ट है कि प्रोग्राम एक नेस्टेड इफ एल्स के रास्तों पर कैसे चलता है। बहुत बढ़िया। अब जब हमने जावा में फैसले लेने के इन तरीकों को देख लिया है, तो चलिए फटाफट एक क्विक रिकैप करते हैं। ये टेबल आपकी चीट शीट है। जब कोई एक ऑप्शनल काम हो तो इफ यूज करें, जब दो में से एक चुनना जरूरी हो तो इफ एल्स का इस्तेमाल करें, और जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों तो एल्स इफ लैडर आपका सबसे अच्छा दोस्त है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि कंट्रोल फ्लो ही आपके कोड को स्मार्ट बनाता है। ये उसे अलग अलग सिचुएशन में सही फैसला लेने की ताकत देता है। इफ एल्स और एल्स इफ, ये आपके प्रोग्रामिंग टूल बॉक्स के वो औजार हैं जिनके बिना आप स्मार्ट प्रोग्राम्स बना ही नहीं सकते। अब आपके लिए एक सवाल,
आप अपने अगले जावा प्रोजेक्ट में कंट्रोल फ्लो का इस्तेमाल कहाँ करने की सोच रहे हैं? शायद यूज़र इनपुट को वैलिडेट करने में या फिर किसी गेम का स्कोर कैलकुलेट करने में। अपने आइडियाज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कोडिंग को इसी तरह आसान और मज़ेदार तरीके से सीखना चाहते हैं तो कोड क्राफ्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।